हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब फरवरी शुरू हो गई है, ठंड भी कम हो गई है, तो फ्लावर का सीज़न आ गया। फ्लावरिंग कर रहे हैं हमारे प्लांट, क्योंकि अब धूप निकलने लगी है और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हैं। ये रेनकुलस है। तो फ्रेंड्स, अभी आप टाइम है, अभी फरवरी और मार्च में आप फूलों के बल्ब ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ही वीडियो ऐसी शेयर करूँगी कि आप उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लावर प्लांट होते हैं जो बल्ब से ग्रो होते हैं, तो आप उनको बल्ब मंगा के या भी ख़रीद के तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगाई तो सबसे पहले मैं आपको मिट्टी बताती हूँ, उनकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो मैंने इसमें 40% मैंने इसमें सैंड लिया और 40% मैंने इसमें गोबर की खाद ली है और 20% मैंने इसमें मिट्टी ली है, क्योंकि मिट्टी मेरी थोड़ी हार्ड है तो इसमें मैंने इसलिए ज़्यादा सैंड मिलाई है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। बस मिट्टी ऐसी हो कि उनमें ज़्यादा पानी ना रुके। तो सबसे पहले है हमारा ट्यूलिप का है, तो ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और परमानेंट भी होता है। तो मैंने कुछ बल्ब ऑनलाइन मंगाए हैं और अच्छे भी मिल गए हैं मुझे। अगर आप के यहाँ से कहीं शॉप से भी मिलते हैं तो आप वो भी लेके वहाँ से ग्रो कर सकते हैं। बस आपके ध्यान रहे कि आपके बल्ब हेल्दी हो, फ्रेश हो, बस सूखे हुए ना हो। तो आप इनका जो ऊपर का छिलका होता है वो सारा उतार के तब इनको आपको ग्रो करना है। और जो ऊपर का ये हिस्सा होता है इसको मिट्टी में नहीं दबाना है, नीचे का ही मिट्टी में दबाना है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और इजीली ग्रो भी हो जाते हैं ये। क्योंकि मेरे अलग अलग आए थे, मैंने बहुत सारे बल्ब मंगाए हैं फ्लावर के, तो कुछ ग्रो हो गए हैं, अभी कुछ रहे हैं, तो उनकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कितने ग्रो हो गए हैं। तो ये बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और पहली बार मेरा भी पहला ही चांस है कि मैं इन बल्ब को ग्रो, कुछ बल्ब हैं ऐसे कि मैं पहली बार ही इनको ग्रो कर रही हूँ। फिर है हमारे लिली का, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसके बल्ब थोड़े बड़े होते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है। वैसे तो मेरे पास ये प्लांट है भी, 2-3 प्लांट हैं मेरे पास, कुछ ज़मीन में भी लगे हुए हैं। तो ये और कलर के थे, वो एक ही कलर के हैं मेरे पास, तो ये दूसरे कलर मंगाए हैं मैंने। ये एक इसमें मैंने वाइट मंगाया, एक पिंक मंगाया है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट होता है। आप इसको शेव भी करके रख सकते हैं। ये आप इसको सर्दी में बाहर भी रखिए तो भी इसका कुछ ख़राब नहीं होता है। आप इसको कैसे भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और बहुत ही मतलब बहुत टाइम तक आपके प्लांट पे फ्लावर बने भी रहते हैं। ये मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, तो ज़मीन में से नहीं, आप अगर चाहे भी तो इसके बहुत सारे सेपरेट सेपरेट करके प्लांट बना भी सकते हैं। तो ज़मीन में मेरे कम से कम ये 6 से 7 प्लांट लगे हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत प्लांट भी है। ये फ्लावर आते भी हैं, इस पे बहुत टाइम से आ भी रहे हैं, तो इनको तो मैं हटा नहीं रही हूँ। और मेरे गमले में भी लगे हुए हैं, 2-3 प्लांट मेरे गमले में भी है, तो इन पे ये फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, तो आप भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं। फिर है मेरा रजनीगंधा, ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, बहुत भीनी भीनी खुशबू वाला फ्लावर होता है। ये भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसके भी आप बल्ब ग्रो करके मंगा सकते हैं। तो आप इसको भी ऑनलाइन मंगाइए। अगर आपकी कहीं शॉप से भी मिलते हैं तो वहाँ से भी मंगा सकते हैं। आप लगाइए, बस आपको ध्यान रहे कि आपका बल्ब थोड़ा हेल्दी हो, क्योंकि क्या होता है बहुत लोग ऐसे बार बार ऐसे सूखे हुए दे देते हैं, तो ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर ग्रो भी नहीं हो पाते हैं वो अच्छे से। तो ये रजनीगंधा का बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और खुशबू भी इसमें आती है। एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, आपके गार्डन में खुशबू इतनी सुंदर, इतना अच्छा लगता है, खुशबू बनी ही रहती है। फिर है हमारा ये नरगिस का प्लांट, तो ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, तो आप इसको भी ग्रो कर सकते हैं। मेरा भी ये पहली बार ही चांस है कि मैं नरगिस वाला फ्लावर प्लांट लगा रही हूँ, क्योंकि रजनीगंधा तो मैंने लगाया था भी मेरे पास पहले प्लांट, तो अब वो ख़त्म हो गया है, नहीं रहा, तो मैंने दोबारा से मंगाए हैं इसके। और नरगिस का ही मैं पहली बार ही लगा रही हूँ। इसके भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे मिट्टी में लगाते समय थोड़ा ज़्यादा नीचे तक ना दबाए, जो इसकी ऊपर की सूट्स निकली हुई होती है जो, तो वो थोड़ा ऊपर छोड़ दे, पूरा मिट्टी में ना दबाए, क्योंकि अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो फिर ग्रो करने में इनको टाइम लगता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होते हैं ये भी। और आप अगर आपका गमला ज़्यादा बड़ा है तो आप उसमें 3 बल्ब ग्रो कर सकते हैं। अगर छोटा है तो आप 2 कर सकते हो, ज़्यादा ही बड़ा है तो आप 4 भी कर सकते हैं। फिर बाद में उनको आप अलग अलग ग्रो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर है हमारा ये गैलूरस का प्लांट, तो ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। इसके भी बल्ब मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। ये भी मैंने पहली बार ही लगा रही हूँ और इसके बल्ब पता नहीं ऐसे होते हैं या सूखे हुए हैं,
इसका तो मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़े शायद ये अनहेल्दी बल्ब है, क्योंकि लग रहे हैं ऐसे देखने से कि बहुत सूखे हुए से हैं। अब देखती हूँ ग्रो होते हैं कि नहीं होते। अगर ग्रो हो गए तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये मैंने बाद में लगाए थे, बाद में आए थे मेरे ये। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ग्रो हुई है नहीं हुई है। तो आप ध्यान रहे, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ऐसे ही होते हैं या ये है ही सूखे हुए। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, ये भी खूबसूरत फ्लावर भी आते हैं इस पर, और काफ़ी टाइम तक बने भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। और आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं, इनके बल्ब अगले सीजन के लिए। अभी ये पूरी बारिश आपको इतने सारे फ्लावर देंगे कि आपके गार्डन फूलों से भरा ही रहेगा। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर है हमारा रेन लिली का। रेन लिली भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। तो बारिश के टाइम पे इतने सुंदर फ्लावर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं इसके फ्लावर भी। तो आप इसको भी अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। अभी इनको ग्रो करने का टाइम है, और बारिश के टाइम में बहुत सारे फ्लावर देगा भी आपको। तो इसको ग्रो करना भी बहुत आसान है, बस आप एक बल्ब लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। ये इनके प्लांट होते हैं, और इस पर बहुत सारे फ्लावर भी खिलते हैं। ये पिंक कलर वाला है मेरा, और मैंने जो मेरे 2 कलर नहीं थे मेरे पास, वो मैंने मंगाए हैं। एक वाइट कलर का भी है, एक पिंक भी है, और बाकी के मंगाए हैं मैंने। तो आप भी ऐसे इनको ग्रो कर सकते हैं। एक बल्ब से बहुत सारे बल्ब हो जाएंगे, बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। बस आप एक बार एक लगा दीजिए, और फिर 1 साल बाद ही आपको बहुत सारे प्लांट भी दे देता है ये। और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, और खूबसूरत तो बहुत ही लगते हैं। बस आप इनको एक बार अपने गार्डन में लगा लीजिए, और परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है आपके गार्डन में, हमेशा ही बना रहेगा ये। फिर है हमारा केला लिली का प्लांट। केला लिली भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और आपको तो ये कहीं भी पार्क में, मंदिर में, मतलब कहीं भी रास्ते में खड़े मिल जाते हैं ये। तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। एक इसकी आप डंडी भी लगा लोगे तो भी ग्रो हो जाएगा ये। और बहुत सारे, मतलब इतने सारे बेबी प्लांट निकल के पूरा ही आपका गमला में, ज़मीन में लगाओगे तो पूरी ज़मीन ऐसी भर जाती है इनसे। मैंने गमले में लगाया है ये भी ग्रो हो रहा है। मेरे यहाँ क्या होता है, अगर थोड़ा भी बड़ा होता है तो बंदर नहीं छोड़ते, बंदर ऊपर से तोड़ के ले जाते हैं। थोड़ा बहुत ग्रो भी होने लगता है तो इस कलर के इस पर फ्लावर आते हैं। ये भी कई कलर में आता है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी आते हैं, और उनकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती है, जो हाइब्रिड होते हैं। तो आप अपने गार्डन में सारे फ्लावर प्लांट ऐड कर सकते हैं। आप इनके बल्ब मंगाइए, अगर आपको शॉप से मिलते हैं तो शॉप से भी खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी, थोड़ी सी बहुत भी अच्छी लगी आपको, तो वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट भी करिएगा। और अपने गार्डन में बहुत सारे फ्लावर भी लगाइएगा, क्योंकि अभी फ्लावर का टाइम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।